आप लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। मम्मी तोहर बेटा ये वादा करता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए एक माँ के आंख में आंसू ना आवे दे। हम वादा करता नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वादा करते हैं। और ये आज मेरी माँ की आंखों में आंसू है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन जेल से निकलूंगा ना, मैं लाखों माँ के आंखों के आंसू को पोंछूंगा। जय सिया राम, हरिओम। मनीष कश्यप फिर अचानक से वायरल हो गए हैं और जाहिर है वायरल होना ही है। मौका लगा उनको कुछ बोलने का और जो भी पत्रकार सामने थे उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत ही मजबूती से रखी। दरअसल बिहार के जेल में हैं तो वहाँ से अदालत लाने में, अदालत में उनकी सुनवाई होने में, फिर उनको जेल ले जाने में जो बीच का समय होता है, वो जो जगह होता है, जो स्पेस बदलता है, वहाँ उनको इतनी छूट मिल गई कि वो दर्शकों से, अपने चाहने वालों से और पत्रकारों से मुखातिब हो सकें। आज बोलेंगे हम 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए, समस्तीपुर में एगो यादव जी लोग था उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव की बात करते हैं ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया गया है यहाँ पे। दूसरी बात यह कही कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं फौजी का बेटा हूँ। लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। वादा करता हूँ और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। तीसरी बात ये कही कि केंद्र में मेरा जो केस है उसको सीबीआई के हवाले करे, मेरा केस को सीबीआई से जांच करवाए और मेरा केस कहीं और ले जाए। ये बिहार में या तमिलनाडु में मेरा केस नहीं रखे, मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। और देश के राष्ट्रपति जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मेरा केस जो है बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्य से अलग राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। किसी भी राज्य में हम लड़ लेंगे, यहाँ पे हमको इंसाफ नहीं मिलेगा और मेरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। आज की तारीख में जो मनीष कश्यप है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो जो उदय स्टालिन है, मुख्यमंत्री का बेटा है, तमिलनाडु का है, मंत्री है, और वो कहता है सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। और उसके समर्थन में जो लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव है, उप मुख्यमंत्री है बिहार का, ये लोग तो कहीं स्टैंड नहीं करता भाई। मजदूर मार खाया एमके स्टालिन का बेटवा है ना, उदयनिधि स्टालिन, ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है? एनएसए में कहा नहीं डाला जा रहा है? ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। कौन सुरक्षित है? दरोगा को मार दिया जा रहा है, ठेकेदार को मार दिया जा रहा है, पत्रकार को मार दिया जा रहा है, ये टीचर को मार दिया जा रहा है। किसको नहीं मारा जा रहा है? और उसने एक गलती की, अच्छी की या सही की या गलती नहीं की, या एक पत्रकारिता का धर्म निभाया, कहा कि भैया मैं तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और जब उसके गिरफ्तारी की संभावना होने वाली थी, मनीष कश्यप के गिरफ्तारी की संभावना होने वाली थी, तो मनीष कश्यप ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार कराना है तो करा दो तेजस्वी यादव, लेकिन मैं जेल से बाहर आने के बाद 180 दिन के अंदर तेरा सरकार गिरा दूंगा। अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगी। कपिल सिब्बल वकील है जो तमिलनाडु का वकील बन करके सुप्रीम कोर्ट में आया था, मनीष कश्यप के खिलाफ आया था, और तो मनीष कश्यप परेने से लग गया, उसको जेल हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट, ये सीजीआई चंद्रचूड़ा ने कहा था, कूड़ा ने कहा था कि भैया जाओ हाई कोर्ट में जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये भी कह दिया था कि वो जो उसके साथ पारदी वाला और भी था साथ बैठा हुआ, दोनों ही, तो चंद्रचूड़ा ने ये भी कह दिया था सीजीआई ने कि भैया एक प्रदेश जो शांत है उसको अशांत करने का राइट किसी को नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट दिया इसको मनीष कश्यप को। और पूरा का पूरा मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड के पत्रकार लोग गए थे, झूठी रिपोर्ट बनाई, झूठा वीडियो बनाया, झूठी
लोगों तक पहुँचे झूठी खबरों के साथ, क्योंकि वहाँ जो मैतेई थे, जो हिंदू मैतेई मणिपुर के हैं, जो लाख के करीब आज भी कैंपों में हैं, 400 कैंपों में करीब हैं, जिनकी स्त्रियों के साथ दुष्कर्म हुआ, बहुत ही खुलेआम हुआ। इस सब को ढक के इन लोगों ने उन्हीं लोगों को कल्पित बना दिया, गिल्टी बना दिया, और ऐसा कहा कि मणिपुर में जो हिंदू मैतेई हैं वही सारी समस्याओं के जड़ हैं। उस पर FIR हुआ, कई FIR हुए, उन लोग गिरफ्तार किए जाने वाले थे। तो यही सुप्रीम कोर्ट वही जज कहता है कि अगर कोई पत्रकार जो है गलत रिपोर्टिंग करेगा तो सबको क्या जेल भेजते रहोगे? हैं? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। भगवान इन लोगों को ऐसा बवासीर की बीमारी देगा कि मुंह से खून निकलने लगेगा। कानून के ऐसे धज्जियाँ उड़ाते हैं ये लोग, इनके कानून के, इनके नैरेशन के, इनके ऑब्जर्वेशन को बत्ती बना के पीछे की जेब में रखना भी सारा खतरे से खाली नहीं है। ये लोग क्या है नहीं है समझ नहीं आती। वो मनीष कश्यप जो जेल में है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और उसको सिर्फ हिंदू और राष्ट्रवादी और ब्राह्मण या फिर जो भी कर लीजिए, वो समझते हैं ना लोग कि ये दलित नहीं है, OBC नहीं है, मुसलमान नहीं है, कांग्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, चलो इसको जितनी सजा दे जाए कम जाए, इसको क्या देखना क्या सुनना। तमिलनाडु में क्या, बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे। वादा कर उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। ये तो बेचारे ईमानदार आदमी है। जितना कांस्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग, इसमें सब बेचारा युवा है लोग, युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है और उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता है। चलाइए बिहार में, बदलिए साला बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। अब मोदी जी जा गए, सेकुलर का खेल ही करते हैं और तृप्तिकरण करते हैं, संतुष्टिकरण करते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप तो मारा जाएगा ही, काजल हिंदुस्तानी मारी जाएगी, गौरक्षक मोनू मानेसर मारा जाएगा ही, कन्हैया का तो गला कटेगा ही, हर्षा तो मारा जाएगा ही, देश में तो दंगे होंगे ही, मणिपुर में मैतेई की हालत होगी ही, कश्मीर में जो जिनोसाइड हुआ था, जो पलायन हुआ था, उस जिनोसाइड को तो ये लोग मानेंगे ही नहीं। जाहिर है मुसलमानों के लिए तो 300 योजनाएं आ जाएंगी, पसमंदा मुसलमानों का खेल किया जाएगा, मुसलमानों को भी बांटा जाएगा, उनको भी जातियों में बांटा जाएगा। वोट लेना है भाई, जैसे तैसे जो भी हो भैया, ऐसा कौन सा मुसलमान है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पत्थर चलाने वाला जो है पसमंदा नहीं है। ये हिंदुओं की जो धर्म यात्राएं होती हैं, शोभा यात्राएं होती हैं, उस पर आगजनी करने वाले, बंदूक चलाने वाले जो हैं वो पसमंदा मुसलमान नहीं है ना। कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? मोदी जी कर रहे हैं तो वो तृप्तिकरण है, वो संतुष्टिकरण है। यहाँ इस्लामीकरण हो रहा है। ऐसे में भारत का एक छोटा सा मनीष कश्यप पत्रकार क्या कर लेगा बताओ? हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे? हाँ, होना चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अभी तक की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें मुझे लगता है कि इनका जो विश्वास है मनीष कश्यप का वो डिगा नहीं है, हिला नहीं है। उसके साथ बने रहिए, साथ देते रहिए। बिहार की तकदीर, बिहार की तस्वीर और बिहार में एक ऊर्जा लेके वापस आना है और बिहार को बिहार बनाना है, एक सुंदर प्रदेश बनाना है। तो एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है ना, जो हिंदू हो, राष्ट्रवादी हो, सनातनी हो, और जो बिहार का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है मिथिलांचल, उसको जीने वाला हो, सीता मैया की धरती स्थली मानने वाला हो। उनका मैके है भाई बिहार, समझ रहे हैं ना। राजा जनक हैं और उनकी पुत्री नंदिनी का जगह बिहार है, मंडन मिश्र का जगह बिहार, उसको जंगल राज बना दिया भाई साहब। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि जब चेतना जगती है, जब ऊर्जा का संचार होता है तो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलती हैं। और मनीष कश्यप में ये दम दिख रहा है, आक्रोश दिख रहा है, डर नहीं दिख रहा, खौफ नहीं दिख रहा। राजनीतिक धूर्त लोग हैं बहुत बड़े बड़े, वो बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन जो समर्थन है आम जनता का, युवाओं का, उससे बड़ी ताकत, उससे बड़ा हथौड़ा कुछ नहीं होता है। विरोधियों पे हथौड़ा, अपनों के लिए ताकत। बने रहिए मनीष कश्यप के साथ।
जय सिया राम, हरिओम।